तो हे गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए अवेयरनेस के होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ मेहरबानी गाँव के मनीषा केस के बारे में, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। तो आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। मनीषा एक 19 साल की लड़की थी जो नॉर्मल रहा करती थी, गरीब घर से थी, ना ऐसा पार्टी का शौक था, ना ही छोटे कपड़े पहना करती थी, अपने सूट सलवार में अपने सिंपल लाइफ बिताया करती थी। इनके पापा गरीब थे और ये अपने पापा को सहायता पहुंचाने के लिए प्ले स्कूल में टीचर की जॉब करा करती थी। तो वो रोज़ की तरह अपने स्कूल गई थी टीचर करने के लिए। तो जैसे उन्हें एक बार पता चलता है कि नर्सिंग के फॉर्म आ रहे हैं, तो नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए जैसे वो अपने कॉलेज जाने लगी, तो उन्होंने अपने पापा को जैसे बताया कर रही थी, वैसे उन्होंने नॉर्मल की तरह बताया कि कॉल कर, और पापा से बताया कि मैं आज देर हो जाएगी आने में, क्योंकि वो नर्सिंग का फॉर्म भरने जा रही है अपने कॉलेज में। अब वो उन्हें पता नहीं था कि ये कॉल उनकी बेटी के लिए आखिरी कॉल था। तो अच्छा इन्होंने कॉल करके बता दिया, वरना तो कॉलेज कोई इन्वायरमेंट बनता ही नहीं इसके अंदर। अभी भी मैं देख रहा हूँ इस कॉलेज के बारे में कोई ज़्यादा बात कर भी नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉलेज इस केस का बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉल के अलावा मनीषा ने एक और कॉल करी जो एक पार्सल वाले बॉय का था। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने फादर को फ़ोन दोबारा करा, तो रिसीव नहीं हुआ। तो उनके पापा ने मिस कॉल देखी, तो उन्हें तुरंत रिसेंटली मिस कॉल करा। तो जब सामने से रिसीव नहीं हुआ कॉल, तब उनके पापा को थोड़ी परेशानी हुई। और जैसे ही नॉर्मल हमारे मम्मी पापा को टेंशन हो जाती है जब बच्चा फ़ोन नहीं उठाता है, तो वही परेशानी उनके फादर को हुई और उनके पापा की टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। 20 बजी उसका कट गया, फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था। कल रात में उसका फोन 12:04 के ऊपर ऑन हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है। तो आप बोलोगे कि जब उनके पापा को टेंशन है तो वो पुलिस के पास चले जाते या फिर अब खुद जाके कॉलेज में देखते, लेकिन उनके पापा ने दोनों काम करे। वो खुद भी पुलिस के पास गए और खुद भी कॉलेज में जाके देखा था। जैसे उनके पापा ने पुलिस को कॉल करा तो पुलिस आई भी, और ऐसी जानकारी सामने आई है कि जैसे जब पुलिस वाले कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाके देखा था जो उनके कर्मचारी थे वो खुद नशे में थे। तो ये सारा सिनेरियो देख के आपको समझ आएगा कि सारी कंपनी तो एक कॉलेज की है, ये कॉलेज की तरफ से कुछ गड़बड़ होगी। आपको भी लगता होगा कि पुलिस वाले ने सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो पुलिस वाले ने थोड़ी पूछताछ करी, तो पूछताछ करके सामने से पूछा गया मनीषा को आपने देखा, तो वो कहते नहीं। तो वो पुलिस वाली भी अपने सबको बातों छोड़ के फिर अपने आगे वाले काम में लग चुके थे। तो उन्होंने ये बात को इग्नोर करा साफ साफ। जब लड़की के पापा ने पुलिस वाले से बोला कि जरा इनसे पूछताछ करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे क्योंकि मेरी बेटी इतनी देर तक रात तक बाहर नहीं रहती। पुलिस ने वही किया जो हर बार कर जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी किस लड़के के साथ भाग गई होगी और 2-3 दिन के बाद आपके पास शादी कार्ड लेकर आ जाएगी, तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। आग बुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोले क्यों घबरा रहा है? मनीषा के पापा की हालत आप सोचिए, आप जो अपनी बेटी की मदद मांगने गए थे और वो उनकी हेल्प करने के अलावा और उन्हीं को ही डरा रहा है और उनके दिमाग में गलत गलत सिनेरियो डाल रहा है। तो हम क्या इनके लिए टैक्स भरते हैं जो हमें अपने परेशानी के लिए ऑर्डर आया जाए? और ये जो रिपोर्ट थी वो 11 तारीख को की गई थी और 13 तारीख को वही खबर मिली जो उनके पापा के लिए बहुत बुरी थी, डेड बॉडी पाई गई। और जो इस खबर के साथ उन्होंने अपनी बेटी की और बॉडी की हालत देखी, और कोई भी अगर उसे देख लेगा तो उसकी भी रूह कांप जाएगी। चाहे आपका मनीषा से कोई संबंध हो या ना हो, आप जानते हो या ना जानते हो, उसका फेस पे तेजाब डाला गया था, पूरा गल चुका था उसका। और जिससे हम सांस लेते वो सांस नली गायब है, जिससे हमारे अंदर खाना जाता वो खाने की नली गायब है, किडनी नहीं है बॉडी में, और शरीर से बच्चेदाने भी गायब है। सोच के देखिए, जब उसके फैमिली वाले, उसके पापा ने सब ये जब देखा होगा तो क्या फील किया होगा। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए? उस बेटी के साथ हुआ क्या है? उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। तो अब दिमाग में ये बात आती है, अगर पुलिस वाले ने अग्रेसिव ये सारा काम किया होता, दबाव डाला होता, सीसीटीवी कैमरे चेक करे होते और उन कर्मचारियों से सवाल किया जाता कि तुम्हें एक लड़की की सवाल है, सेफ्टी के सवाल है इसके अंदर, या फिर लड़की का मोबाइल ट्रेस करा होता, तो ये दिन ना देखना पड़ता है उनकी फैमिली को। ये तो छोड़िए, ये मुद्दा इतना बड़ा होने के बावजूद भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। न ऐसी टीवी चैनल्स पे इतनी ज्यादा बात हो रही है, न इंटरनेट पर कोई इसकी वीडियो आ रही है। ये सोचने वाली बात है, पर लेकिन मैं भी न्यूज चैनल वाला नहीं हूँ। जब कोई आवाज नहीं उठाता तो हम क्रिएटर्स को आगे सामने आना पड़ता है, ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जस्टिस का सवाल है, उस लड़की के माता पिता को जस्टिस दिलाने का सवाल है। स्टिल मैं एक न्यूज रिपोर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बड़ा मुद्दा बनाने के लिए हम क्रिएटर्स को आगे आना पड़ता है। क्रिएटर्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर क्रिएटर्स की आवाज दूर दूर और लोगों तक फैलती है, क्योंकि इंटरनेट में जितनी ज्यादा इसकी बात होंगी उतना इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और ये सारे केस को सीरियस में लेंगे फिर। तो अगर आप मनीषा की फैमिली को देखते हो, देखने में ये मिलता है कि ना वो ज्यादा रिच है और ना इनके ज्यादा कनेक्शन होंगे कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकें। आपको और हमें ही आगे आना होगा।
इंसाफ के नाम पर जितने पुलिस वाले थे उन्हें अलग पोस्ट पे ट्रांसफर कर दिया गया या फिर उन्हें सस्पेंड किया गया है। और ये जो फाइनल रिपोर्ट आई है पूरा केस को सुनकर आप सभी का पूरा नजरिया ही बदल देगी। बस अब तक की रिपोर्ट आई है उसमें पॉइजन आया है और उसमें कोई उसको इंजरी के मार्क नहीं आए, जो सेक्टोरल एरियाज में उसके जो थे वो कुछ भी नहीं आया, सीमेंट नेगेटिव आया उसका। बाकी हड्डियां उसकी इरेगुलर थी तो कोई शार्प वेपन का इस्तेमाल उसमें नहीं लगा। ये भी बताया गया है कि धारदार हथियार से भी हत्या की गई है क्योंकि गला भी रेता गया है। वो उसमें धारदार हथियार की कोई भी एविडेंस नहीं। मतलब जितनी भी बातें चल रही थी वो सब उसके साथ जो गलत किया गया फिर उसको खत्म करा गया, मतलब ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थी इनके मुताबिक। इस रिपोर्ट ने सारी बातें झुठला दी है। इनका कहना है कि लड़की ने कीटनाशक खाकर अपने खुद को ही अपने आप को खत्म कर लिया। और आप जरा उस वीडियो को याद कीजिए जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जहाँ पर उनके पिता पूरे भरोसे साथ कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। और आप अब ये वाली वीडियो देखिए जो अभी रिसेंट में आई है। ने जो कमेटी ने फैसला लिया है सारे समाज को इकट्ठा देख करके अपने हित में ही लिया है। और कमेटी का फैसला ये है कि हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उनके काम से संतुष्ट हैं। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, अब आप सोचिए ये पिता तो जो अपनी बेटी को इंसाफ ना मिलने से अंतिम संस्कार करने तक लिए रेडी नहीं था। जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक केस खत्म नहीं होगा, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, उसकी बॉडी ज्यों के त्यों मैं रखे रहूंगा। और अब ये सोचने वाली बात है वो एकदम से रेडी क्यों हो गया? साफ साफ क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, क्योंकि वो मजदूर है। प्रशासन या जो इस केस में इन्वॉल्व है इन सबके अगेंस्ट नहीं जा सकता, वरना उनकी जितनी फैमिली उन सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। और मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ शायद मुझे ये परेशानी हो सकती है, बट स्टिल जो जरूरी है वो जरूरी है, क्योंकि एक इंसान को इतना मजबूर देखकर मैं अपनी आंखें नहीं मोड़ सकता। तो अब बात करें रिपोर्ट की, अगर उस लड़की को कीटनाशक खाना तो अपने गांव में खाती, वो दूसरे गांव में जाके क्यों खाएगी वो? और जो कीटनाशक खाने के बाद जो उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स गायब है उन्हें खुद गायब करते हैं, खाने से पहले या खाने के बाद? ये सोचने वाली बात है। और जो फेस की स्किन गायब है जैसे तेजाब गिरा हो वो भी उसने खुद करा था। और इनका जवाब क्या मिलता है कि जंगली जानवरों ने किया है ये सब। सोच के देखिए एक बार, ये जो आपकी बुद्धि है वो खुद शर्मा जाएगी। एक्चुअल दिमाग का काम था कॉलेज से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाई जाए, पर नहीं, कॉलेज वालों ने बोल दिया हमारे पास फुटेज नहीं है इस बात की, और जो है उसका कुछ भी नहीं दिख रहा है। पर स्टिल इन सबको एक्सेप्ट कर ली गई है, हाल ही वीडियो से एक्सेप्ट कर ली गई है। कॉलेज वाला स्टाफ ने कुछ भी किया है तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है अब तक? नहीं दिखाई दिखा दीजिए। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है कुछ सर। नहीं दिखाया। और जिसमें मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो चिप नहीं गली। पूरा दावा ये है खाली है कि वो कैमरा। उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। इन सब के होने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, ये पूरी की पूरी गलती उनके बाप की है। उन्होंने इतना भरोसा क्यों रखा पुलिस वालों के कि वो उनकी बेटी को बचा सकते हैं। और दूसरी गलती हम सबकी, जो हम सोच रहे हैं कि इन सबको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आवाज उठाने में भी डर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें लगता है कि जब तक घर में हमारे कोई दिक्कत नहीं है उनके कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई दुनिया से जागो, बाहर भी देखो, अगर आपके साथ नहीं होता यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी आगे जाके नहीं हो सकता है। तो सभी को यही लगता है कि जब तक हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दुनिया में दिक्कत ही नहीं है, सब सेफ है। समझ जाओ, कोई सेफ नहीं है। अगर आप आज आवाज नहीं उठाओगे तो कोई भी आपके लिए भी आवाज नहीं उठाएगा। इन सब के सारे केस, जितने भी केस आए यहाँ से कुछ हुआ, इन सबको सुनने के बाद भी आप सभी को लगता है कि अगर आप सेफ हैं तो आप बेवकूफ हैं, आप सेफ नहीं है। एक बार सोच कर देखो, सलवार सूट में एक लड़की दिन दहाड़े रोड पर गायब हो रही है, इतना सेफ है हम देश में? एक बार सोचिए, क्राइम करने के बाद पैसे देकर उस केस को तुरंत दबा दिया जाता है। जब मुजरिम को पता है कि पैसे देकर केस दब जाता है तो उसे डर ही किस बात का है? बाकी मेरे पास आवाज है जो मैं उठा सकता हूँ, और मैंने बखूबी ये आवाज उठाई है। मेरा काम आप सभी को अवेयरनेस करना है। मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन आप सभी का काम स्टार्ट होता है। भले आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ना कर, पर लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर से कुछ नहीं जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सबको अवेयरनेस बताएं, और इनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जो मुजरिम है वो पकड़ जानी चाहिए। नीचे शेयर का बटन है जिससे आप सभी इस वीडियो को बहुत से ज्यादा लोगों को फैला सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आप सभी से।